हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सी लैंग्वेज में एक ऐसा प्रोग्राम बनाए कि मतलब दो एलसीएम दो नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड करें। हम लोग ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो दो नंबर का एलसीएम फाइंड करे, वो भी सी लैंग्वेज में बनाएंगे। ठीक है। तो आपको पहले बात तो आपको एलसीएम आना चाहिए। ठीक है। और आप प्रोग्रामिंग जब सीख रहे हो तो आपको आपका मैथ तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैथ आपको अगर अच्छा नहीं है तो प्रोग्रामिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है सीखना। ठीक है। मैथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हो तो इसमें अच्छा कैरियर आप बना सकते हो, अगर आपका मैथ भी अच्छा है तो। ठीक है। तो चलिए, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे हैच इंक्लूड studio.h, यहाँ पे पाइथन एक्सटेंशन लोडिंग हो रहा है इसलिए एस्टिमेट्स नहीं आ रहा है, इमेट नहीं हो रहा है। ठीक है। मैं तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे यूजर से इनपुट। ठीक है। और उसका एलसीएम निकालेंगे। इंटर दी फर्स्ट नंबर। ओके। और उसे इनपुट में ले लेंगे %a, फर्स्ट नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है। और सेकेंड नंबर ले लेते हैं नंबर। ओके। स्कैनफ %b, सेकेंड नंबर हो जाएगा b। ओके। दो नंबर हम लोग यूजर से इनपुट ले लिए। अब मैं आपको पहले प्रोग्राम बना देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा क्या लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे इफ अगर a ग्रेटर देन b, जनरली मतलब क्या होता है कि दो नंबर का अगर एलसीएम आप निकाल रहे हो तो दो नंबर अगर आप ले रहे हो, अगर वो दोनों में मतलब दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है। मतलब दोनों जैसे 6 और 3 है तो ठीक है, तो 3 6 को डिवाइड कर देता है तो 6 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। तो ग्रेटर नंबर उसमें इवन नंबर अगर लेते हो तो उसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा। अगर आप ऑड नंबर लेते हो वो भी ऑड नंबर लेते हो। ठीक है। ऑड नंबर में भी अगर आपको डिविजल होने वाला है, जैसे 9 और 3 है। ठीक है। तो इसमें 9 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। अगर अगर आप ऐसा नंबर लेते हो जैसे 5 और 3, ठीक है, तो ये दोनों में कोई भी डिवाइड एक दूसरे को नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 15। तो इस तरह से हमें प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर, तो ये बी ए ग्रेटर देन, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर में मैं स्टोर कर लूँगा ए को। ठीक है। और एल्स वरना क्या हो जाएगा, ग्रेटर में मैं स्टोर कर मतलब दो ही नंबर है तो क्या होगा कि मतलब अगर ए बड़ा है तो ए में स्टोर कर लूँगा। अगर मतलब ए बड़ा होगा नहीं तो बी बड़ा होगा। ठीक है। तो अगर ए बड़ा है तो ए में स्टोर कर लूँगा, अगर ये नहीं हुआ तो एल्स में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रेटर इक्वल टू बी स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि तीनों नंबर को डिफाइन कर देता हूँ, इंट ए कोमा बी कोमा ग्रेटर। ठीक है। तो ये तीनों हो गया, डिफाइन हो कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल लूप एक चलाएंगे। ठीक है। वाइल ट्रू। ठीक है। मतलब क्या होता है कि बुलियन वैल्यू क्या होता है, ट्रू में 1 होता है, फॉल्स में 0 होता है। ठीक है। तो जब तक ये ट्रू रहे, जब तक ये अंदर का स्टेटमेंट्स ट्रू है तब तक ये चलते रहना चाहिए लूप। ठीक है। यही चीज़ हमें करना है, मतलब स्टेटमेंट्स चलते रहना चाहिए। ये मतलब इनफाइनाइट लूप एक तरह से चल रहा है। ठीक है। जब तक मतलब अंदर का कोड रॉन्ग नहीं हुआ तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इफ़ अगर ग्रेटर, जो ग्रेटर है, अगर मॉड्यूलो ए कर लो 0, यानी मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है कि रिमाइंडर निकाल कर देता है। अगर ग्रेटर से, ग्रेटर जो है, ग्रेटर में जो नंबर स्टोर है उसको अगर ए में जो नंबर स्टोर है उससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर 0 आता है। ठीक है। और अगर ग्रेटर को बी से भी डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दो कि एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये इफ में नहीं होगा, प्रिंट एफ एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज %d, जहाँ %d में क्या हो जाएगा, ग्रेटर।
ग्रेटर एलसीएम मैं इसे आपको समझाऊंगा क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर जब हमारा एलसीएम निकल गया तो मैं ये लूप को ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि ये लूप इनफाइनाइट लूप चल रहा है, ठीक है। तो ये जब ट्रू हो गया तो ये लूप चलते रहेगा ना, तो इसलिए हमें अगर ये चीज़ मुझे रिजल्ट मिल ही गया, ठीक है, तो मैं इसे ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि यो पूरा लूप से बाहर आ जाता है, ठीक है। ये ब्रेक स्टेटमेंट्स का यही काम है, ठीक है। आप पढ़े होगे तो आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। उसके बाद अगर ये चीज़ नहीं हुआ, मान लो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, मतलब 2 नंबर हमने लिया और उसमें अगर ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, और बी से भी डिवाइड, मतलब दोनों में से कोई एंड यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे ये पाइथन का एंड मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डबल एंड M% जो होता है वो एंड को डिफाइन करता है, मतलब सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो कि ग्रेटर जो है उसको एक बढ़ाते रहो। आप ऐसे भी 1 लिख सकते हो, सी का सिंटेक्स में लिखता हूँ, उसे भी वैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं सी का सिंटेक्स ऐसे भी आप 1 बढ़ते रहेगा, मतलब ग्रेटर में 1 प्लस होते रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर मैं आपको ये समझाऊंगा। पहले इसे रन करके देख लेते हैं, सेव करते हैं और मैं इसे रन कर देता हूँ। सॉरी यहाँ पे सी प्रोग्राम में मुझे जाना ना, cd चेंज डायरेक्टरी, सी प्रोग्राम्स और gcc lcm.c। ओके, तो ये ठीक है। इंटर द फर्स्ट नंबर मैं 4 डालता हूँ, जैसे सेकंड नंबर 2 डालता हूँ, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 9 डालता हूँ और 3 जाता हूँ तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 9, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप दोनों का नंबर मतलब एलसीएम निकाल के आप अलग देख लो, ठीक है। तो वहीं आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। और 9 3 में 3 आएगा, क्योंकि ये दोनों मैंने बताया था कि अगर 2 नंबर लेते हैं, अगर एक दूसरे को मतलब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो उसमें ग्रेटर नंबर हो जाएगा आपका। जैसे 4 2 लिया तो 2 से 4 डिवाइड है, ठीक है, डिविजुअल है, और 9 से और 3 डिविजुअल है, ठीक है। तो ऐसा है, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वहीं उसका एलसीएम होगा। अगर हम ऐसा नंबर लेते हैं जैसे 5 ले लेता हूँ और 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे एलसीएम 15 हो जाएगा आपका। जैसे मैं ले लेता हूँ 15 और 7, ठीक है। ये दोनों में कोई भी कॉमन मतलब आप डिवाइड नहीं कर सकते दोनों में कोई भी, ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये 105, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिया 5 और 3, ठीक है। तो ए में क्या स्टोर हो गया, मैं यहाँ पे एक तरह से आपको कमेंट करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने ए में क्या ले लिया 5 और बी में ले लिया, सॉरी हम बी में ले लिया 3, ठीक है। 2 नंबर हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ए और बी में कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है, ठीक है। तो ग्रेटर में ए आ जाएगा, ठीक है। ग्रेटर में क्या चीज़ स्टोर हो गया, 5 स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एल्स को नहीं चलाया, क्योंकि ये चीज़ ट्रू हो गई तो एल्स लूप चलेगा ही नहीं। अगर ये फॉल्स होता तभी एल्स चलता, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो उसके बाद ये ट्रू होने के बाद ग्रेटर में क्या स्टोर हो गया, 5 स्टोर हो गया। 5 स्टोर होने के बाद ये वाइल में चलाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर से फिर जो ग्रेटर में 5 जब स्टोर है तो ए से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ए से डिवाइड जो ए में क्या है 5 है, ए में तो 5 है ना, ठीक है। तो 5 अगर 5 को डिवाइड करता है तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, ये चीज़ ट्रू है, ठीक है। एंड लेकिन ये भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो एंड प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज है ना, यानी दोनों ट्रू हो तभी ये स्टेटमेंट को मतलब ट्रू करो, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, और रहता तो कोई बात नहीं है, दोनों में कोई भी चीज़ ट्रू होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर अब क्या करते हैं बी से, अगर ग्रेटर में क्या है 5 है, ठीक है, ग्रेटर नंबर में 5 है, 5 को अगर बी से डिवाइड करते हैं और बी में क्या पहले से स्टोर है 3, ठीक है। तो 5 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रन ही नहीं होगा। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर में 1 प्लस हो जाएगा, तो ग्रेटर में पहले से क्या है 5 है, तो ग्रेटर में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 6 को डिवाइड करके देखेगा 5 से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फिर यहाँ पे आएगा 6 में फिर 1 प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 भी यहाँ पे 7 भी अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर से ये मतलब स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो ये चीज़ नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे ही से करके मतलब 8 होगा, फिर 9 होगा, तो 9 से भी नहीं होगा, 10 होगा, 11, तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा 15 तक जाएगा। मतलब 15 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे अगर 5 से डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, 5 को छोड़कर। तो 5 को अगर मतलब मैंने 5 को बताया था, ठीक है। तो 5 बी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, बी से 3 से डिवाइड कर रहा है, 5 से तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है
ठीक है, जो इस कंडीशन को ट्रू कर सके। 15 ही है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब आप ट्राई कर सकते हो। जैसे 14 मैंने लिया, ठीक है, तो 14 को अगर 5 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। 14 को आप 3 से डिवाइड करोगे तभी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, ठीक है। अगर 15 लेते हो तो 15 को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। 5 3 जा 15, ओके। और यहाँ पे 15 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो 3 5 जा 15, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है, ठीक है, तो ट्रू हो गया ये। तो ग्रेटर में क्या स्टोर था, 15 था, 15 मतलब स्टोर हो गया। और 15 तो एलसीएम इज परसेंट डी, यानी ग्रेटर 15 एलसीएम कर दिया, उसके बाद इस लूप को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो यही चीज़ हो रहा है। अब 2 नंबर, और जैसे आप यहाँ पे 9 और 3 ले सकते हो, तो 9 और 3 में कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक रन करके देखता हूँ जिसमें मैं नंबर पहले छोटा लेता हूँ बाद में बड़ा लेता हूँ, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, मतलब फर्स्ट नंबर बड़ा है, सेकेंड नंबर छोटा है, ठीक है। जैसे मैंने 3 और 2 लिया, तो 3 और 2 एग्जांपल इससे समझ के देखते हैं। तो 3 और 2 मैंने जैसे लिया, तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये में 3 है, ओके, ए में 3 है, सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं, और ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 में क्या होगा, ग्रेटर में 3 हो गया, ठीक है। और तो ये चीज़ ट्रू हो गई, तो ये चीज़ तो रन हो गई ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल ट्रू हो गया, तो यहाँ पे 3 क्या हो गया, 3 से फिर ए से डिवाइड होगा, तो ये चीज़ तो ट्रू हो जाएगी, ये चीज़ यहाँ तक तो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ग्रेटर में भी 3 है, ए में भी 3 है, तो रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 से अगर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बी में 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो वैसे ही ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा। उसके बाद ग्रेटर में 3 में 1 प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। मतलब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, और 4 से 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, यानी फिर से फॉल्स हो जा रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एक ट्रू होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और फिर 5 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके 6 होगा। 6 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे जो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर दे, ठीक है। तो 6 अगर करें यहाँ पे, तो 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट रन हो जा रहा है, उसके बाद ये ब्रेक हो जा रहा है वाइल लूप। तो अब आप ऐसे 2 नंबर का एलसीएम निकाल सकते हो। मैं एक बड़ा नंबर भी ले लेता हूँ, जैसे 23 ले लेता हूँ, 56 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया, ठीक है। ये इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में कोई भी डिविजिबल नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्चुअली।